हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जो वर्ड्स का सिनोनिम्स हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, बी से शुरू होने वाले वर्ड्स, द वर्ड्स स्टार्ट विद बी, उसका आज हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, मीन्स एंड ऑपोजिट वर्ड्स। मैं इस शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जितने वर्ड्स हम एक दिन में कवर कर रहे हैं, जैसे कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर दिस मैनी वर्ड्स, इतना वर्ड याद रखना असंभव नहीं है। अगर आप एक दिन में इतने वर्ड याद रख सकते हैं तो धीरे धीरे करके आफ्टर द एंड ऑफ ऑल द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आई विल प्रोवाइड टू यू, आप लोगों को कम से कम नॉट लेस देन 1000 वर्ड्स मिल जाएंगे, एंड दैट्स एनफ। एंड आई एम गिविंग ऑल द न्यू वर्ड्स, रेगुलर यूज वाले वर्ड्स मैं नहीं दे रहा हूँ, जैसे कि गुड का बैड, ये नहीं दे रहा हूँ, ब्लैक का वाइट, इसे नहीं दे रहा हूँ। तो जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ नए वर्ड्स आप लोगों के सामने लाऊं कि आप सीख सकें। एक वर्ड हो गया, इसका सिनोनिम 1 2 3 में दे रहा हूँ, एंटोनिम 1 2 दे रहा हूँ, मतलब एक वर्ड को लेके हम कम से कम 5-6 वर्ड सीख रहे हैं। अगर वैसे हम 100 वर्ड्स भी कवर कर सकें तो 1000 हो गया, नॉट लेस देन 1000, ये 2000 भी हो सकता है, वो भी हम स्लो प्रोसेस में जा रहे हैं। In one day you have to remember this many words, that's all. अगर आप याद रख लिए तो आपसे बेहतर इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चर्स एंड द ग्रामर फंक्शंस, एवरीथिंग मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। उसको अप्लाई कीजिए और ये वर्ड याद रखिए, यू विल बी ए वेरी गुड स्पीकर एंड राइटर इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 जो है आज के लिए, जिस वर्ड का एंटोनिम्स हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बैफल। द फर्स्ट वन इज बैफल, जिसका अर्थ होता है ठगना या फिर चकित करना, और इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है या फिर एंटोनिम वाला वर्ड होता है क्लैरिफाई। नेक्स्ट आता है बार्बरस। बार्बरस का मतलब होता है क्रूर या फिर असभ्य, जिसका सिनोनिम था सैवेज। तो इसका ऑपोजिट वर्ड या फिर एंटोनिम्स हो गए काइंड या फिर आप बोल सकते हो जेंटल। काइंड का मतलब दयालु, जेंटल वज्र। हाँ, क्लैरिफाई का अर्थ होता है स्पष्ट करना। नेक्स्ट आता है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर या व्यर्थ, जो कोई काम का नहीं है। इसका एंटोनिम होता है फर्टाइल या फिर फ्रूटफुल, जिसका अर्थ होता है उपजाऊ या फलदायी। बैरियर मतलब प्रतिबंध, ऑब्स्टेकल्स हम बोल सकते हैं, जिसका एंटोनिम या ऑपोजिट मीनिंग है लिंक या फिर कनेक्शन, मतलब संबंध। बेस का मतलब होता है मूल, जो कि हम सिनोनिम में पढ़े थे। इसका नेगेटिव मीनिंग ऑपोजिट मीनिंग या फिर एंटोनिम होता है टॉप या फिर समित, जिसका अर्थ होता है शिखर। बेस शिखर। मूल बैटी, जिसका अर्थ होता है सन की या फिर पागल, इसका ऑपोजिट मीनिंग वर्ड या एंटोनिम होता है सेन या फिर सेंसिबल, जिसका अर्थ होता है समझदार। पागल का उल्टा तो समझदार हो जाता है। बॉडी, जिसका अर्थ होता है गंदा, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है या फिर एंटोनिम होता है नीट या फिर क्लीन या फिर स्वच्छ या साफ बोल सकते हैं। बेफॉग का मतलब होता है अंधेरा करना, जिसका ऑपोजिट वर्ड होता है ब्राइटन, चमकाना या फिर उज्जवल करना, आप जो भी समझ सकते हो। बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना, जिसका ऑपोजिट, ये बहुत इजी वर्ड है, सबको पता है, एंड या फिर फिनिश या फिर क्लोज, इसका अर्थ होता है समाप्त करना। मैं इसलिए सिनोनिम बताते वक्त बोला था, इसलिए मैं बिगिन वर्ड दिया हूं, क्योंकि इसका जैसा और एक वर्ड है, ये वो होता है बिनाइन, जिसका अर्थ होता है अच्छा, लेकिन इसका ऑपोजिट होता है अच्छा, मतलब हमारे लिए अच्छा। तो ये इसका ऑपोजिट होता है या एंटोनिम होता है हार्मफुल या फिर मलाइन, जिसका अर्थ होता है हानिकारक। बेविचिंग का अर्थ होता है लुभावना, अट्रैक्टिव, लेकिन ये इसका ऑपोजिट होता है रिपल्सिव या फिर वेक्सिंग या अप्रिय, जो हमें अच्छा ना लगे। बाइंड का अर्थ होता है बांधना, और इसका ऑपोजिट होता है ओपन या फिर अनटाई, या आप अनबाइंड भी बोल सकते हो, जिसका अर्थ होता है खोलना। ब्लीक का अर्थ होता है साफ दिल वाला या फिर बेरंग, जिसका ऑपोजिट होता है कपटी या मतलब इनसिंसियर या फिर डिसऑनेस्ट, जो सच्चा नहीं होता या साफ दिल नहीं होता। ब्लंट, जिसका अर्थ होता है रुक्ष या फिर मंद बुद्धि,
जिसका ऑपोजिट मीनिंग होता है चालाक या फिर शांत, उसको हम बोलते हैं चालाक को सात, शांत को काम। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है नीडर, निर्भय, जिसका ऑपोजिट होता है, मतलब नीडर का ऑपोजिट क्या होता है, डरपोक, डरपोक इसका अर्थ होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिमिड या फिर स्नेकी। नेक्स्ट आता है ब्रिटल, ब्रिटल मतलब फ्रैजिल, जो पकड़ने से ही टूट जाता है, थोड़ा चोट लगने से, जिसका ऑपोजिट वर्ड होता है स्टडी या फिर स्ट्रॉन्ग, जिसका अर्थ होता है तगड़ा, मजबूत। बिजी, जिसका अर्थ होता है व्यस्त, इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है निष्क्रिय, व्यस्त वाला, निष्क्रिय वाला, और जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में आइडल या फिर इनएक्टिव। मेरे ख्याल से आज अगर गिनेंगे तो जितना वर्ड है, इफ़ यू गिव 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट अगर आप दे देंगे ना, ये याद रखना आराम से, याद इसलिए रह जाएगा कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, बहुत आसान से याद रह जाएगा। अगर आप इतने सारे वर्ड्स एक दिन में याद रख लिए तो आफ्टर फिनिशिंग ऑल द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द वोकेबुलरी रिजल्ट, तो सम न्यू वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, तो उसके जरिए इतने मतलब आपका वर्ड पावर इतना मजबूत हो जाएगा, आपको इंग्लिश में कोई नहीं हरा सकता, यू विल बी अनबीटेबल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।